हेलो एवरीवन, जीरो रुपीस मार्केटिंग के इस नए लेसन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगले लेसन में हमने जाना था कि हमारे पास टोटल 5 टाइप के कस्टमर होते हैं, यानी कि पहले कस्टमर, उसके बाद रिपीट कस्टमर, उसके बाद लॉयल कस्टमर, उसके बाद प्रमोटर और आखिरी एडवोकेट कस्टमर। इस लेसन में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने सभी कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं और उसके नंबर को बढ़ा सकते हैं ताकि आपका बिजनेस आसानी से चल सके। तो चलिए जानते हैं कि कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे करें और उनके नंबर को कैसे आगे बढ़ाएं। सबसे पहला कस्टमर, यानी कि जब कस्टमर पहली बार हमारी शॉप से कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदता है तब वो पहला कस्टमर बनता है। अब नए कस्टमर को सबसे पहले हम अपनी शॉप पर कैसे लाएं? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि आपको आपके प्रमोटर, एडवोकेट और लॉयल कस्टमर की संख्या को यानी कि नंबर्स को बढ़ाना होगा। अब सबसे पहले नए बिजनेस की बात कर लेते हैं जिसके पास लॉयल कस्टमर, प्रमोटर और एडवोकेट कस्टमर नहीं है। तो वहाँ पर कस्टमर क्यों जाएगा, इसकी पहले चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले एक लॉजिक सुन लीजिए कि कस्टमर कोई भी चीज़ खरीदने के लिए दुकान पर क्यों आता है और कैसे आता है, ये हमें पता लगाना है। जब उसे कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तब वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए मार्केट में जाएगा। और उसे कैसे पता चलेगा कि आपकी शॉप पर यह प्रोडक्ट अवेलेबल है? जब उसने किसी से सुना होगा, यानी कि हमारे एडवोकेट कस्टमर, प्रमोटर कस्टमर और लॉयल कस्टमर से सुना होगा कि इस जगह पर ये प्रोडक्ट बढ़िया से अवेलेबल है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसने कहीं पर हमारी ऐड देखी हो, जैसे कि न्यूज़पेपर हो, टीवी हो, या फिर पोस्टर में ऐड देखी होगी, या फिर वो कहीं पर आसपास इधर उधर इंक्वायरी करके हमारी शॉप के ऊपर आ जाए और वहाँ से प्रोडक्ट परचेज कर ले। इन सब में अगर आपके लॉयल कस्टमर, प्रमोटर कस्टमर और एडवोकेट कस्टमर नहीं है तब एक बार तो आपको आपका फर्स्ट कस्टमर बढ़ाने के लिए मार्केट में अवेयरनेस बनानी पड़ेगी। उसके लिए आपको वन टाइम तो मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी। माना कि हमने बोला था कि ये जीरो रुपीस मार्केटिंग का कोर्स है, पर ये उनके लिए है जिसके पास अपने पुराने कस्टमर का बेस है। उनके लिए मार्केटिंग का कोर्स कम हो जाएगा। अगर आपके पास अभी एक भी कस्टमर नहीं है तो आप मार्केट में अवेलेबल हो, उसे बताने के लिए आपको थोड़ी बहुत तो मार्केटिंग करनी पड़ेगी। और दूसरा ऑप्शन है, आप यह कर सकते हैं कि आपने जो शॉप खोली है, जो भी नए कस्टमर दिन भर आते हैं उनको ही अच्छी सर्विस देकर धीरे धीरे उन्हें लॉयल कस्टमर बना दीजिए। ये ट्रिक थोड़ी स्लो काम करेगी पर काम जरूर करेगी। इससे आपका मार्केटिंग का खर्चा बच सकता है। पुरानी जो काफ़ी टाइम से शॉप चल रही है वो भी मार्केट में अपनी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजिंग कर सकती है, पर मैं अभी आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसके कारण आपको बिना मार्केटिंग के भी कस्टमर ला सकते हो। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज अ मार्केट रीच। के लिए हमें मार्केट में फिर से रीच बढ़ानी होगी और हमें पुराने कस्टमर को फिर से हमारे शॉप पर लाना होगा। आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, वो है प्रोवाइड द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड द वैल्यू। कस्टमर एक बार तो आपके पास आ रहा है, पर दूसरी बार अगर नहीं आ रहा है तो ऐसा क्या किया जाए कि कस्टमर हमारा रिपीट कस्टमर बन पाए। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में हमने सीखा है कि नए कस्टमर कैसे बनाए जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट टाइम तो एडवर्टाइजमेंट करके, और दूसरी टाइम अगर हमारा पुराना कस्टमर बेस है तो उसे कैसा भी करके कांटेक्ट करके फिर से कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन या प्रोडक्ट देकर उन्हें फिर से लाया जा सकता है। पर अगर आपका कस्टमर फिर से रिपीट नहीं हो रहा है तो ऐसा क्या किया जाए कि वो हमारा रिपीट कस्टमर बन सके। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है उसे फ्री में यूजफुल कंटेंट देना, उसे फ्री में वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देना और उनके बेनिफिट की बात करना, न कि हमारे बेनिफिट की बात करना। और साथ ही साथ बीच बीच में हमारे प्रोडक्ट के फीचर और बेनिफिट समझाना। अब वो एक बार में तो ये समझ नहीं पाएगा। अब हमने आगे के लेसन में सीखा है कि कैसे कस्टमर का डेटा कैप्चर करना है, तो उसको डेटा को यूज़ करके हमें डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू उनके साथ रेगुलर कनेक्शन बॉन्डिंग करना है। उसके बाद बार बार कनेक्शन बॉन्ड करने के बाद उसका ट्रस्ट बिल्डअप करना है और उसे जीत कर फिर उसे रिपीट कस्टमर बनाना है। और वो लॉन्ग टर्म में जाके ये सब पॉसिबल होगा, डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हमें पेशेंस से काम लेना होगा। अब कैसे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देनी है उसके बारे में समझते हैं। आपने जो डेटा कलेक्ट किया है उस डेटा को व्हाट्सएप से कनेक्ट कीजिए और उन्हें वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन एंड एडवाइस शेयर कीजिए। उनके साथ पर्सनल कम्युनिकेशन बनाना है। मान लो कि आपकी कपड़े की दुकान है, कोई बंदा आपसे कोई जीन्स पैंट लेकर गया। अब आप उसे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन में यह बता सकते हैं कि इसके साथ साथ यह शर्ट मैचिंग होगी या फिर यह शूज़ मैचिंग होंगे। अब कई बार ऐसा होगा कि आपके पास अपने कस्टमर का मोबाइल नंबर नहीं होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप उनका मोबाइल नंबर लेना नहीं चाहते।
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो अपना मोबाइल नंबर देना नहीं चाहता। तो उस कंडीशन में क्या किया जाए? तब भी आप अपने कस्टमर को वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे ही सकते हो। जब आपका कस्टमर बिल पेमेंट करने के लिए आपके पास आए, तब उनके साथ बातचीत कीजिए कि उन्होंने कपड़े क्यों खरीदे हैं, क्या कोई शादी है, क्या किसी का बर्थडे है, या फिर वो कहाँ से है, उसका एड्रेस पूछिए और उनके साथ पर्सनल कम्युनिकेशन बिल्डअप कीजिए। अगर उन्होंने शादी के लिए कपड़े खरीदे हैं तो आप उन्हें बताइए कि अच्छे शूज़ कहाँ मिलेंगे, अच्छे पटाखे कहाँ मिलेंगे, अच्छे गिफ्ट कहाँ मिलेंगे। उसे किसी न किसी तरह से वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दीजिए और उसे हेल्पफुल होइए। और हो सके तो दूसरे आपके बिजनेस ओनर के साथ पार्टनरशिप कर लीजिए और एक दूसरे को कस्टमर शेयर कीजिए। कस्टमर की हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन आपके पास होनी चाहिए। और अगर वो मोबाइल नंबर देने को एक्साइटेड है एंड अगर वो मोबाइल नंबर आपको दे दे तो आप उनके साथ व्हाट्सएप के साथ कम्युनिकेशन बिल्ड कीजिए और उनके साथ हर फेस्टिवल पर कम्युनिकेट कीजिए। ये सब सिंपल स्टेप का यूज़ करके आप अपने फर्स्ट कस्टमर को 100% रिपीट कस्टमर में कन्वर्ट कर पाओगे और धीरे धीरे उसे लॉयल कस्टमर भी बना पाओगे। अब आते हैं कस्टमर को थर्ड लेवल पर, यानी कि कस्टमर को लॉयल कस्टमर कैसे बनाए। अगले स्टेप में हमने जाना कि कस्टमर को क्या देने से फर्स्ट कस्टमर को रिपीट कस्टमर और लॉयल कस्टमर बना सकते हैं। पर अब हम जानेंगे कि लॉयल कस्टमर को हमारे साथ लॉन्ग टर्म के लिए कैसे बनाए रख सकते हैं। अब आपके कस्टमर को लॉयल बनाए रखने के लिए उसे लॉयल्टी कार्ड देना होगा, जिसमें कई स्कीमें होनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई नया प्रोडक्ट आए तो सबसे पहले हम लॉयल कस्टमर को शेयर करेंगे और उसे भी कम प्राइस में शेयर करेंगे, क्योंकि उसे लॉयल और रॉयल फीलिंग करवानी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या फिर हम उन्हें गिफ्ट कार्ड दे सकते हैं, या फिर दूसरों के मुकाबले उसे थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट भी दे सकते हैं, या फिर इनके लिए कोई स्पेशल ऑफर भी निकाल सकते हैं। उसे गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड कैटेगरी में डाल सकते हैं। इस तरह से स्कीम बनानी होगी जिसमें हमारा फ़ायदा भी कम ना हो और कस्टमर को बेनिफिट भी ज़्यादा मिले, और साथ ही साथ हमें अपने कस्टमर को वैल्यूएबल सर्विस भी देनी होगी और कस्टमर का ट्रस्ट हमें हर बार जीतना होगा। तभी हम कस्टमर को लॉन्ग टर्म के लिए लॉयल कस्टमर बना पाएंगे। अब आपका कस्टमर फर्स्ट कस्टमर तो बन गया, उसके बाद रिपीट कस्टमर भी बन गया और उसके बाद लॉयल कस्टमर भी बन गया। पर अगर वो आपका कस्टमर प्रमोटर कस्टमर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है तो उसका एक ही रीज़न हो सकता है, वो है आपकी सेल्स टीम का कमज़ोर होना। यानी कि आपको पूरी टीम को कम्युनिकेशन स्किल यानी कि लोगों के डील जीतने में माहिर और एक्सपर्ट बनाना पड़ेगा। आपको कम्युनिकेशन स्किल की ट्रेनिंग अपनी पूरी टीम को देनी होगी या फिर उसे कोई एक्सपर्ट से दिलवानी होगी। अपनी पूरी टीम को कम्युनिकेशन स्किल में एक्सपर्ट बनाना होगा और आपको 40-20 और 40 का प्रिंसिपल यूज़ करना होगा। यानी कि सबसे पहले कस्टमर के साथ 40% का रिलेशनशिप बिल्डअप करो, उसके बाद 20% प्रोडक्ट सेल करो और उसके बाद फिर से 40% का रिलेशनशिप बिल्डअप करना होगा। आपको कस्टमर के उनके फर्स्ट नेम या फिर उनके सरनेम से बुलाना होगा। हर बंदे को दुनिया में सबसे प्यारा अगर कोई वर्ड है तो वो है उसका नेम, उससे ही उसकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होती है। तो आपको भी अपने सारे कस्टमर के नेम याद रखने हैं और उनसे ही उनको संबोधित करना है। अपने एरिया की बात करूँ तो हमारे यहाँ पर एक किराना स्टोर है जिसके मालिक है ठाकुर भाई। वो अपने सारे कस्टमर के उनके नेम एड्रेस के साथ जानते हैं, उनके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे कि हर एक का डील जीत लेते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो कोई कस्टमर का डील जीतने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो है हर कस्टमर को वो उनके नाम से याद रखते हैं और नाम से ही बुलाते हैं। वो उनके बच्चों के बारे में पूछते हैं या फिर उनकी तबीयत के बारे में बात करते हैं और कस्टमर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। उसका रिजल्ट ये है कि पूरे दिन उनकी दुकान पर, उनकी किराना स्टोर पर पूरे दिन भीड़ लगी हुई होती है। कोई भी कस्टमर एक बार वहां जाके कोई दूसरी किराना शॉप पे शिफ्ट नहीं कर पाता। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है। आप अपने कस्टमर के साथ पर्सनली टचअप कैसे बिल्डअप कर पाते हो, तो इसका एक अलग ही इम्पैक्ट होता है कि आप अपने कस्टमर के साथ अगर पर्सनली जुड़ गए तो उसे कई बार ऑफर देने की भी ज़रूरत नहीं होगी, वो आपसे ही जुड़ा रहेगा। तो इसलिए अगर अपने कस्टमर को लॉयल से प्रमोटर बनाना है तो उसके साथ सोशल एंड पर्सनल रिलेशनशिप बिल्डअप करने होंगे। अब बात करते हैं कि 5वें लेवल के कस्टमर यानी कि एडवोकेट कस्टमर को कैसे बिल्डअप करना है। अगर आपका कस्टमर ऊपर के 4 स्टेजों में है पर अगर वो 5वें स्टेज में अभी तक एंटर नहीं हुआ तो उसका एक ही रीज़न हो सकता है, वो है आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी। अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो वो ऑटोमेटिकली ही
5वें स्टेज में आ जाएगा। पर अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम नहीं होगा और थोड़ी कमी होगी तो वो 5वें स्टेज में नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए आपको एक ही काम करना है कि आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और भी बढ़िया और बेहतर बनानी होगी, तभी आप अपने कस्टमर को 5वें स्टेज में ला पाएंगे। अभी हमने 5 ऐसे पॉइंट देखे हैं जिससे हमारा कस्टमर बेस भी बढ़ेगा और हम अपने कस्टमर को लॉयल कस्टमर, प्रमोटर कस्टमर एंड एडवोकेट कस्टमर भी बना पाएंगे। अब इन 5 पॉइंट को अपने बिजनेस मॉडल में कैसे सेटअप करना है वो ढूंढने का काम आपका है। तो अभी से उस पर लग जाइए और इस वीडियो को फिर से 2-3 बार देखिए और अपना एक्शन प्लान बनाइए और कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने बिजनेस में ये मॉडल को इंक्लूड कर सकते हो उसके ऊपर काम कीजिए। क्योंकि मैं भले ही आपको चाहे कितनी भी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन दे दूँ, पर अगर आपको बिजनेस के में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो इसका कोई भी असर नहीं होगा। तो इसके लिए इम्प्लीमेंट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एंड यह 100% गारंटी है कि अगर ये 5 पॉइंट अपने बिजनेस में आपने ठीक से यूज़ किए तो आप अपने कस्टमर बेस को बढ़ाओगे ही साथ दुगनी रफ्तार से भी ग्रोथ कर पाओगे, और वो भी 0 रुपीज़ के मार्केटिंग में। तो इस लेसन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेसन में। अगर आपको इस लेसन से काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो तो आप भी अपने दूसरे फ्रेंड को ये कोर्स रेफ़र कर सकते हो और हमारे कोर्स में ज्वाइनिंग करवा सकते हो। तो थैंक यू सो मच।